लोग संसार में अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं। ये माया के 3 गुण हैं। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा। इस माया में 3 गुण हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुण अपना प्रभाव जीव पर डालते हैं। तेरहवां श्लोक। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं, गुणकर्म विभागशः, गुणकर्म विभागशः, तस्य कर्तारमपि मां, तस्य कर्तारमपि मां, विद्य कर्तारमव्ययम्, विद्य कर्तारमव्ययम्। अब कोई पूछे कि कुछ जीव तो श्रेय के पीछे जाते हैं, कुछ प्रेय के पीछे जाते हैं, ये भेद क्यों आ जाता है संसार में? तो उसका विज्ञान भगवान यहां बता रहे हैं कि अर्जुन, लोग संसार में अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं। ये माया के 3 गुण हैं। वेद कहता है अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम। ये माया तिरंगी है। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा। गीता भी कहती है इस माया में 3 गुण हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुण अपना प्रभाव जीव पर डालते हैं। जिसके अंदर सत्वगुण बलवान हो जाता है, उसका मन शांत हो जाता है, वो संतुष्ट हो जाता है, वासनाएं कम हो जाती हैं, संसारी महत्वाकांक्षाएं कम हो जाती हैं और दैवी गुण सत्य, दया, अहिंसा, करुणा ये विकसित होते हैं सत्वगुण के प्रभाव से। रजोगुण से क्या होता है? इंद्रियों की वासना, संसार की कामनाएं बलवती हो जाती। और तमोगुण का क्या प्रभाव पड़ता है? आलस्य आता है, नशे वाले पदार्थों में आसक्ति हो जाती है, क्रोध आता है। ये तमोगुण का प्रभाव। तो ये 3 गुण माया के हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, श्री कृष्ण ने कहा, जिनमें सत्व गुण प्रबल रहता है, तो ये ब्राह्मण कहलाते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण जन्म से किसी को ब्राह्मण नहीं कह रहे, स्वभाव से कह रहे। गुण कर्म, स्वभाव से और कर्म से। तो जिसके अंदर सत्वगुण ज्यादा होता है, वो स्वभाव से ज्ञानोपार्जन में लगता है और ज्ञान वितरण में, अर्थात शिक्षा में और पूजा संबंधी कार्य में उसकी प्रवृत्ति होती है। तो ये ब्राह्मण कहलाता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें रजोगुण प्रधान रहता है
और कुछ मात्रा में सत्व गुण भी होता है। तो ऐसे लोग क्षत्रिय कहलाते हैं और अपने स्वभाव के अनुसार वो शासन करने में प्रवृत्त होते हैं, मैनेजमेंट करने में उनकी प्रवृत्ति होती है गुण के अनुसार। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रजोगुण प्रधान तो रहते हैं और कुछ कुछ तमोगुण होता, तो ये लोग वैश्य कहलाते हैं। स्वभाव अनुसार वे वाणिज्य में लगते हैं, कृषि कार्य में लगते हैं। कुछ लोग स्वभाववश तामसी होते हैं, तो वे सेवा संबंधी कार्य यानी वर्कर बन जाते हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये 4 वर्ण समाज में मिलते। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान ने कहीं ऐसा जिक्र नहीं किया कि ये 4 वर्ण जन्म अनुसार हैं, किंतु काल क्रम के साथ वही वर्ण का सिस्टम विकृत हो गया और लोग जन्म से ब्राह्मण बनने लग गए। यानी ब्राह्मण का बेटा अपने को ब्राह्मण कहलाने लगा। तो ये तो एक समाज में विभिन्न स्वभाव अनुसार भगवान ने कार्य बताए। साथ ही वे ये भी कहते हैं कि अर्जुन, मैं ये पूरे सिस्टम की देखभाल तो करता हूं, लेकिन मैं कहीं इसमें लिप्त नहीं होता। देखभाल करते हुए भी मैं निर्लिप्त रहता हूं। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।